मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बिग बंगलो है, मेरे पास बिग बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये वो डायलॉग है मेरे प्रियो, जो दीवार फिल्म जो 1975 में बनी थी, जब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक दूसरे का आमना सामना करते हैं और शशि कपूर अपने माँ की जो बहुमूल्यता है, इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, वो बताता है। ये बड़ा बहुत ही जाना माना डायलॉग है फिल्म में, और वही मैं आपके सामने रखा हूँ। मेरे पास माँ है। बंगलों से ज़्यादा, प्रॉपर्टी से ज़्यादा, बिग बैंक बैलेंस से ज़्यादा, गाड़ी से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा माँ का स्थान पाया जाता है। और इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों, मई के दूसरे संडे को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और इस दिन याद करते हैं अपनी माँ को। ये जो प्रथा शुरू की गई थी वो 1914 में की गई थी, माँ के ऑनर में। और मेरे दोस्तों, यही बात हम देखते हैं यहाँ पर। हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ, आज माँ का दिन है, आपकी माँ का दिन, मेरी माँ का दिन, हमारी माँ का दिन। आइए हम इस हैप्पी मदर्स डे के बारे में कुछ बातों को देखें। माँ, ये माँ है जिसने आपको और मुझको जन्म दिया है। 9 महीने हम अपनी माँ के पेट में थे। क्या दर्द, क्या तकलीफ, क्या मुसीबत, क्या परेशानी वो 9 महीने झेलती रही। और फिर उसके बाद जब आप और हम पैदा होते हैं तो उसको कितनी खुशी होती है कि मेरा एक बच्चा पैदा हुआ है। माँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये पूरी दुनिया है। माँ, हैप्पी मदर्स डे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा और सेलिब्रेट करेंगे हम सब मदर्स डे इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड हैप्पी मदर्स डे। सिर्फ ये कहना कि हैप्पी मदर्स डे काफ़ी नहीं है। हमें कुछ सोचना है इसके बारे में। आपको सोचना है, हमें सोचना है, और जो महत्वता आपको और मुझको अपनी माँ को देना है वो हम दे सकें। अब लीजिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो क्रूस पर टंगे हुए थे, उन्होंने अपनी माँ को नहीं भूला। जी हाँ, वो थके थे, बहुत उनको दुख हो रहा था शारीरिक रूप से, और उन्होंने जब अपनी माँ और दूसरी लेडीज़ को वहाँ पर देखा तो उन्होंने कहा अपनी माँ से, क्या कहा सुनिए, जो हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 25 से 27। अंतिम क्षणों में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ को नहीं छोड़ा और कहा कि भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंपता हूँ ताकि तुम अकेले ना हो। सुनिए 25वां पद। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी, और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। कहने का मतलब यह है कि अंतिम क्षणों में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने माँ को नहीं छोड़ा, उसकी जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वो बलिदान होने वाले थे। माँ, पहला शब्द जब बच्चा बोलता है माँ, मॉम, ये कितना सुहावना लगता है जब एक माँ अपने बच्चे से सुनती है। हम सबों ने ये किया है। और इसी माँ के बारे में, इसी पत्नी के बारे में बहुत अच्छा एक परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक नहीं, 2-3 परमेश्वर का वचन है। आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, पूरा अध्याय। मैं तो सिर्फ थोड़ा
पोर्शन इसमें से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो अपने नीति वचन उसका 31 अध्याय 27 पद से, हालांकि इससे पहले भी आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। जी हाँ, ये वो माँ है। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आशा है कि माता, हमारी जो माँ बहनें हैं, वो भी इन बातों को सुन रही हैं। 30 पद, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। माँ जो सबसे पहले सवेरे उठ करके पूरे घर का काम धाम सब कुछ वो अपने ऊपर लेती है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी है। और जैसे यहाँ पर नीति वचन में कहता है कि सबसे पहले वो उठती है पूरे बच्चों का देख रेख, अपने पिता का, पति का, और जो भी घर में है, माँ उसको एहसास होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। वो कपड़ों को धोती है, खाना पकाती है कि नहीं, और वो तरह तरह के काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, और वो भी बिना किसी कंप्लेन के, बिना कोई कंप्लेन नहीं। ये वो माँ है। आपको और मुझको अपनी माँ की जो महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, उसको समझना है इस मदर्स डे में मेरे प्रियो। हाँ, अपनी माँ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना। वही मुझको और आपको, जो भी हो, बच्चे जो भी, कितने बड़े भी क्यों ना हो, छोटे बड़े, टीनेजर और शादीशुदा, अपनी माँ को ना भूलना। वही तुम्हें और मुझे प्यार देती है, वही अपने पास रखती है, वही आपको और मुझको पढ़ाती भी है। बचपन में याद है किस तरह से आपको तैयार करके वो स्कूल भेजा करती होगी? याद है वो दिन? किस प्रकार से खाने पीने का सामान, बेटा थिंग्स ज़रा ध्यान से रखना, अच्छी तरह से चलना, है कि नहीं? माँ का ये प्रेम जिसे हम कहते हैं वात्सल्य, जी हाँ, ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा माँ की महत्वता को बताते हैं। ये वही माँ है जो आपको और मुझको बाइबल की शिक्षाएं देती रहती थी। जी हाँ, ये वही माँ है जो खुद बाइबल पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी शिक्षा देती रहती है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? निर्गमन उसका 20 अध्याय 12 पद, बहुत अच्छा पद लिखा है अपने माँ बाप के लिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो, कि हम अपने माँ बाप का आदर करें और परमेश्वर हमें और भी अच्छी आशीषितमय जिंदगी जीवन देगा। अब देखिए, यहाँ पर एक मम्मी थोड़ा सा अपने बेटे को डांट रही है। वो बेचारा बेटा थोड़ा सा सिर झुका के खड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा हुआ है, मम्मी ने डांटा किसी वजह से और हमें अच्छा नहीं लगा। कई बार मुझे डांटा मेरी मम्मी ने और मुझे अच्छा नहीं लगा, सिर झुका के खड़े हुए हैं, है ना। लेकिन वो क्यों वो डांटती हैं? भाई आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए। वो जानती है कि मेरा बेटा थोड़ा गलत रास्ते में जा रहा है, तो कभी कभी हमें डांट भी खाना है अपनी माँ से। वो इसलिए डांटती है क्योंकि प्यार करती है। भाई दूसरे के बच्चों को थोड़ी डांटेंगे, अपने ही बच्चों को डांटेंगे ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माता पिता की डांट को सहें और उससे ये सबक लें कि ये हमारे अच्छे के लिए है। माँ बाप हमारे क्या है, अच्छे के लिए ये काम करते हैं। अपनी माँ बाप का जो डांट है उसको परमेश्वर की ओर से लेना है। जब तभी तो हम अच्छे आगे चल करके बन जाते हैं। हाँ, माँ हमारी बहुत प्यारी माँ रहती है और हमें उनका आदर करना है, उनको प्यार करना है। अगर वो डांटे डपटे भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी तो करती हैं भाई, तभी तो मम्मी के बच्चे कहलाते हैं, है कि नहीं।
तो ये बात देखिए, और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 पद क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। नीति वचन 1, 8 और 9। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल के वचन के अनुसार बाइबल ये बताती है कि जिस प्रकार से हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उसी के साथ साथ हमें उनकी शिक्षा को भी लेना है। और जो वो शिक्षा हमें देते हैं माँ बाप, उनको हमें कैसे रखना है? जैसे कि गले के लिए कंठ माला होती है। अब गले में जब लगाते हैं माला, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मेरे बहुत करीब है। मेरी माँ की शिक्षा, मेरे पिताजी की शिक्षा मेरे इतने करीब है कि जैसे गले में ये कंठमाला लटकी हुई है। तो हमें हमेशा अपने माँ बाप की, अपने माँ की जो शिक्षा है, चाहे वो डांट की शिक्षा हो, थोड़ी सी प्यार की भी शिक्षा हो, बाइबल की शिक्षा हो, वो इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे बने, बड़े होकर के हम अच्छे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण, आदर्श पेश कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। माँ, वो शब्द हम सिर्फ ऐसे नहीं बोले कि हैप्पी मदर्स डे, लेकिन आपका और मेरा संबंध हमारे माँ के साथ कैसा है, वही ये बताएगा कि सच में हैप्पी मदर्स डे है कि नहीं। अब इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक बड़ा पुत्र वयस्क हो गया है, वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए क्या दे रहा है? अरे साहब, फ्लावर दे रहा है। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, सुंदर, बहुत अच्छा आपके लिए, आप इसको लीजिए। और माँ बड़ी खुश हो गई है, बेचारी बैठी हुई है कुर्सी में, और वो बैठी हुई बड़ी खुशी के साथ। अच्छा लग रहा है ये पिक्चर देख करके, खुशी का अनुभव। आपको पता है, कभी कभी आजकल मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल हम लोग अपने माँ को तज देते हैं। जी हाँ, अपने माँ को जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को उतना प्यार नहीं देते हैं, हम भूल जाते हैं। मैंने कई ऐसे न्यूज़ देखा है, टीवी में आपने भी देखा होगा कि जब बड़े हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, और पति पत्नी और उनके 1-2 बच्चे जो ग्रैंड मदर है या नाना नानी है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे ये सोचते हैं कि बस कब निकले ये हमारे घर से, और उसकी कोई चिंता नहीं करते। कभी कभी ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, पैसा दे देते हैं और ओल्ड एज होम में डाल दिया। चलो कम से कम हर दिन का चिक 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 तो नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, ये कतई नहीं होना चाहिए। आपको आपकी माँ ने जन्म दिया है, क्या इस प्रकार का व्यवहार ये सूट करता है? क्या प्रभु इस प्रकार का व्यवहार चाहता है? नहीं। क्या यही प्रेम है? नहीं, ये प्रेम नहीं है। हैप्पी मदर्स डे जाकर के बोल दिया महीने में 1 बार, साल में 1 बार और छुट्टी नहीं। अपनी माँ को कभी नहीं भूलना। बाइबल में बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 23 अध्याय और 22 पद। नीति वचन उसका 23 अध्याय और 22 पद। अपने जन्माने वाले की सुनना, क्योंकि जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए ना, तब भी उसे तुच्छ न जानना। बहुत साफ रीति से कहा है, बहुत साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है, अपने जन्माने वाले की सुनना। जन्माने वाला कौन है? आपकी माँ, मेरा जन्माने वाली मेरी माँ, उसकी सुनना। कभी कभी हम बोलते हैं अरे बुढ़िया सठिया गई है, ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये डिसरिस्पेक्ट है, अनादर है हमारी माँ का।
और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभी हमारे मसीही भाई बहनों के बीच में भी ऐसे हमारे जो बुजुर्ग माँ हैं वो उनको बिल्कुल तुच्छ जाना जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने माँ की बहुत अच्छी चिंता करती, बड़ी तो खुशी की बात है, परमेश्वर उसको उन लोगों को आशीष देगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक बड़ा बोझ समझते हैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए और गलत विचार धारते। नहीं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, उसे तज न करना। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है परमेश्वर का वचन। हैप्पी मदर्स डे के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बड़ा अच्छा यहाँ पर ये किसी ने लिखा हुआ है, मैं पढ़ना मांगता हूँ। हालातों के आगे जब साथ न जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। क्या बात है, फिर से पढ़िए और फिर से मैं बोलूंगा। हालात के आगे जब साथ न जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो कौन होता है? वो सिर्फ माँ होती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से, सटीक रीति से कहता है, माँ की तरफ जो बताता है उसको हम देखें। अगला जो स्लाइड है जो लिया गया है यशाया उसका 66 अध्याय 66 और 13 पद, 66-13। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर जो माँ की जो ममता है, माँ का जो कंफर्ट है, माँ की जो शांति है, अपने कंफर्ट के साथ जोड़ता है। सुनिए, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है या कंफर्ट देती है, प्यार देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूं, और एक प्रकार का सिक्योरिटी हमारे पास आ जाता है, सुखद सिक्योरिटी। उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए यही बात करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जान सकें। इसलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि इसको देख करके, ये जो मैंने एपिसोड तैयार किया है मदर्स डे के ऊपर, इसको देख करके जब आप ख़त्म कर लें, जाके अपनी माँ से लिपट लें और उनसे कहें, थैंक यू मम्मी, धन्यवाद। उनको प्यार करें, उनको गले से लगाएं। हाँ जी हाँ, उनको चाहिए ये कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस प्रकार मुझको प्यार करती है, अभी भी इस एज में मुझे भूली नहीं है। उसके लिए बड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा मेरे दोस्तों, है ना। तो जब ये ख़त्म होता है तब आप जरूर अपने मम्मी को थैंक यू बोलना, थैंक यू मम्मी, थैंक यू माँ, या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में मैंने क्या कहा था आपसे? मेरे पास बंगलो है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो वो उत्तर आता है, मेरे पास माँ है जो हर प्रकार के धन दौलत और पूंजी, जो चीजें बाहरी रूप से है, उसका वैल्यू, उसका मूल्य, माँ का वैल्यू कहीं ज्यादा है। और ये हम ऐसा ही करें। सो मेरे मित्रों, हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।